बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, पूरे बिहार और देश में आईएमए के आह्वान के बाद अब डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। डॉक्टरों में जो आक्रोश है उसको बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन कलकत्ता में जो लेडी डॉक्टर के साथ घटना घटी है और हैवानियत की घटना घटी है, उसके बाद ममता सरकार ने जिस तरह कुछ उपद्रवियों के द्वारा अस्पताल में तोड़फोड़ कर सबूत को मिटाए जाने का प्रयास किया गया है, डॉक्टरों के साथ मारपीट की गई है, इसके बाद एक बार फिर पूरे देश के डॉक्टर आक्रोशित होकर सड़क पर उतर गए हैं। धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है, कैंडल मार्च चल रहा है। दरभंगा डीएमसीएच के भी जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर और तमाम आईएमए के डॉक्टर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देर रात तक जो कैंडल मार्च निकाले, आक्रोश प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह की घटना हो रही है, ऐसे में डॉक्टरों को काम करना सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर आम मरीजों की सेवा करते, दिन रात 24 घंटे सेवा करते हैं। दरभंगा डीएमसीएच के हाल देखिए, पूरा परिसर खुला हुआ है। एक वार्ड से दूसरे वार्ड जाने में महिला डॉक्टरों को या पुरुष डॉक्टरों को कितना सावधानी रखना चाहिए, इसे भी जानने के लिए सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं, डॉक्टरों की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में बेखौफ अपराधी कुछ भी कर सकते हैं। तो दरभंगा की भी हालात यही है। मेडिकल कानून को लागू करने को लेकर के आज डॉक्टर दामोदर के नेतृत्व में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। वहाँ कई डॉक्टर मौजूद थे, जबकि जूनियर डॉक्टरों ने कहा कि इस अवस्थिति में हमें काम करना काफ़ी मुश्किल लगता है। कल शनिवार और रविवार को आईएमए के दरभंगा के डॉक्टर के आह्वान पर आउटडोर पूरी तरह बंद रहेगा, डॉक्टर नहीं रहेंगे। हम आपको हर खबर अपडेट दिखाएंगे कि डॉक्टरों के साथ जो घटना घटी है, कितने डॉक्टर असुरक्षित हैं। देखिए एक रिपोर्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस का। जैसा आप न्यूज़ समाचार पत्रों से जानते हैं कि 9 अगस्त को आरजी कार्ड मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में एक सेकेंड ईयर चेस्ट मेडिसिन की पीजी के साथ उसका बलात्कार के बाद निर्मम हत्या किया गया। उसका विरोध चल ही रहा था। 14-15 की रात्रि में वहाँ के लड़के लड़कियाँ जो पीजी स्टूडेंट्स थे, एक शांति मार्च कर रहे थे कैंडल के साथ। उसी समय एक भीड़ द्वारा आक्रमण किया जाता है और उनके साथ मारपीट की जाती है, और जो हॉस्पिटल के अंदर घुस के जिस जगह पर ये वारदात हुई थी उसमें सारे जो एविडेंस थे उनको नष्ट किया जाता है। इन सब चीज़ों को देख के लगता है कि एक सुनियोजित कार्यक्रम था। इसमें एक आदमी नहीं, एक बड़ा गिरोह संलिप्त था, और इसको करने के उन लोगों को कुछ कहीं से ना कहीं से संरक्षण प्राप्त है कि बार बार वो लोग ऐसा कर रहे हैं। इसी के विरोध में नेशनल आईएमए ने आह्वान किया है, शनिवार 6 बजे सवेरे से लेके रविवार 6 बजे सवेरे तक 24 घंटे का हम लोग कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। इसमें दरभंगा के सारे प्राइवेट नर्सिंग होम क्लिनिक अपना रेगुलर काम नहीं करेंगे। अगर कोई इमरजेंसी मरीज आती है और उसको प्राथमिक उपचार करने की ज़रूरत है, जिसको न करने पर उसकी जान जा सकती है, तो वो काम केवल इमरजेंसी काम किया जाएगा। उनका क्लिनिक बंद रहेगा, कोई रेगुलर काम नहीं होगा। हमारे यहाँ एक मेडिकल कॉलेज भी इस शहर में है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, जहाँ के भी स्टूडेंट्स, पीजी स्टूडेंट्स दिन रात काम करते हैं। और आज के परिप्रेक्ष्य में मेडिकल कॉलेज में 50% या उससे ज़्यादा लड़कियाँ आती हैं जो 24 घंटे ड्यूटी करती हैं, और इस मेडिकल कॉलेज को एक अपना बाउंड्री वॉल नहीं है। आने के 72 रास्ते हैं, जाने के 72 रास्ते हैं, जो कहीं से कोई भी घुस सकता है, और ये बिल्कुल असुरक्षित है। तो हमारा डिमांड है कि इस मेडिकल कॉलेज में भी एक 4 दीवारी बाउंड्री वॉल हो, जिसका एक गेट हो, जिसको कोई भी सुरक्षा के दृष्टि से वहाँ पे आदमी रखा जा सके, जिससे वो सुरक्षित रहे कैंपस। इसके अलावा प्रॉपर लाइटिंग हो। पूरा कैंपस अतिक्रमणकारियों से भरा पड़ा है। वो रोड्स हों, अस्पताल के बिल्डिंग के बगल की जगह हों, झुग्गी झोपड़ी हो, ये अस्पताल के इमरजेंसी के बगल में तरह तरह के कैंटीन दुकान लगे हुए हैं, जिनको हटाने का बार बार प्रयास किया गया लेकिन नहीं हट पाए। उन सब अतिक्रमणकारियों को हटाया जाए, प्रॉपर लाइटिंग हो, पूरे कैंपस में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ हो, और जो प्राइवेट सुरक्षा गार्ड लगे हुए हैं कैंपस में, वो अपनी सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, हमारी सुरक्षा क्या करेंगे। इसलिए उनको
अच्छे गार्ड्स लगाए जाएं जिससे डॉक्टर अपने आप को इस कैंपस में अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित महसूस करें। हम लोग यहाँ आज़ादी के 78वें साल में हैं और मैं कहना चाहूँगी कि क्या हम लोग, हमारी बेटियाँ आज़ाद हैं, सुरक्षित है। अभी जो आपने घटनाक्रम 9 अगस्त का आप लोग जान रहे हैं, आरजी कार्ड मेडिकल कॉलेज का पीजी चेस्ट मेडिसिन की जो पीजीटी थी, उसके साथ क्या दर्दनाक हादसा हुआ। हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। क्यों सुरक्षित नहीं हैं? राष्ट्र ने हमें नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमने बेटी पढ़ाया लेकिन बेटी बचाया तो नहीं। आज नारा ये होना चाहिए बेटी पढ़ाओ एंड बेटी बचाओ। और एक ज्वलंत क्वेश्चन है मेरा समाज के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे, बेटी पढ़ाओ एंड बेटी बचाओ। बाकी तो आपने सब पॉइंट सुना ही। आइए मैं प्रेसिडेंट से उतना सुरक्षात्मक कदम उठाना है और मैं इसी के साथ अपना व्यक्तव्य